हेलो एवरीवन। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस क्या होता है और नए या अनुभवी प्रोफेशनल्स इसे प्रभावी रूप से कैसे लागू कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कोई डॉक्यूमेंट्स का सेट या सिर्फ चेकलिस्ट नहीं है। यह एक जीवंत प्रणाली है जो यह दर्शाती है कि आपकी टीम कैसे काम करती है, जोखिमों को कैसे समझती है और उनका सामना कैसे करती है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि सुरक्षा एक अलग जिम्मेदारी हो, बल्कि यह रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा बन जाए। लेकिन यहीं पर एक सामान्य और बड़ी गलती होती है नए और पुराने दोनों प्रोफेशनल्स द्वारा। कॉपी पेस्ट अप्रोच। वे अपनी साइट को दूसरों से तुलना करके तैयार टेम्पलेट्स या सर्टिफाइड सिस्टम ढूंढकर शुरू करते हैं, यह सोचकर कि सुरक्षा एक तैयार प्रोडक्ट है जिसे बस लागू करना है। लेकिन हकीकत क्या है? अगर लोग खुद को उस सिस्टम में नहीं देख पाते तो वो सिस्टम कभी काम नहीं करता। जो सिस्टम कहीं और से लिया गया है वो शायद कागज पर अच्छा दिखे, पर जमीन पर वो तब फेल हो जाता है जब लोगों को लगता है कि यह हमारे लिए नहीं है। अब सवाल है, सही तरीका क्या है? तो आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की। पहला चरण, जमीन से शुरुआत करें। जब हम एक प्रभावी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कागज या स्क्रीन से नहीं, बल्कि मौके पर काम कर रहे लोगों से होनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि असल में काम कैसे हो रहा है और कौन लोग उसे अंजाम दे रहे हैं। आपको साइट पर जाकर देखना होगा कहां पर लोग अटकते हैं, कहां शॉर्टकट लेते हैं और किन जोखिमों से रोज जूझते हैं। शायद एसओपी में लिखा है कि फॉल प्रोटेक्शन हर समय पहनना जरूरी है, लेकिन अगर साइट पर लैंडयार्ड की लंबाई पर्याप्त नहीं है या एंकर पॉइंट ही मौजूद नहीं है तो वह प्रक्रिया सिर्फ कागज पर ही रहेगी। इसी तरह अगर परमिट सिस्टम ऐसा है जिसे भरने में ही 20 मिनट लगते हैं लेकिन काम 5 मिनट का है तो लोग उसे बायपास करेंगे। आपके चेकलिस्ट, आपके फॉर्म, आपके इंस्ट्रक्शन, ये सब असल व्यवहार और असली परिस्थितियों के मुताबिक होने चाहिए। सिर्फ स्टैंडर्ड कॉपी करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड दिशा दिखाते हैं लेकिन स्थानीय व्यवहार ही जोखिम को कम करते हैं। यही वह बिंदु है जहां से सिस्टम की नींव मजबूत होती है, जब वह कागज की बात नहीं बल्कि काम की बात करता है। और याद रखें, जब लोग देखेंगे कि सिस्टम उनके हिसाब से बना है तभी वो उसे अपनाएंगे। दूसरा चरण, टीम को शामिल कीजिए। एक सफल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ मैनेजमेंट द्वारा लागू किया गया दस्तावेज नहीं होता। यह एक साझा प्रयास होता है जिसमें नीचे से ऊपर की भागीदारी, बॉटम अप पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। यह कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो मैनेजमेंट मीटिंग में तैयार हुआ और साइट पर थोप दिया गया। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम सुपरवाइजरों, कॉन्ट्रैक्टर्स और सबसे अहम फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल करते हैं, क्योंकि असली जोखिम वही लोग झेलते हैं। जो हेलमेट पहनकर मैदान में हैं, वही सही दिशा दे सकते हैं कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। जब आप टीम से पूछते हैं इस एसओपी में क्या बदलना चाहिए या क्या यह फॉर्म भरने लायक है, तो आप सिर्फ राय नहीं ले रहे, विश्वास बना रहे हैं। और जब लोग देखते हैं कि उनकी बातें, उनके सुझाव, उनके अनुभव उस सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं, तो वो उस सिस्टम को सिर्फ मानते नहीं, अपनाते हैं। यह ओनरशिप की भावना लाता है। जब कोई सिस्टम उनकी आवाज से बना हो तो वे उसकी सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। याद रखिए, एक सिस्टम जो लोगों के बिना बना हो उनके द्वारा कभी अपनाया नहीं जाएगा, लेकिन एक सिस्टम जो उनके साथ बना हो वह हमेशा जमीन पर टिकेगा और सफल होगा। तीसरा चरण, सरल और व्यवहारिक बनाइए। बहुत बार हम सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स इस तरह बनाते हैं जैसे वो किसी ऑडिटर को प्रभावित करने के लिए हो। बड़े शब्द, लंबी प्रक्रियाएं और जटिल फॉर्मेट। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दस्तावेज बने हैं साइट पर काम करने वाले लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए, न कि उन्हें भ्रमित या परेशान करने के लिए। एक प्रभावी सेफ्टी सिस्टम वही होता है जो इतना सरल हो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नया वर्कर हो या अनुभवी सुपरवाइजर, उसे आसानी से समझ सके और लागू कर सके। इसलिए सिस्टम को सरल बनाइए, विजुअल्स का उपयोग कीजिए। डायग्राम्स, फ्लोचार्ट्स, पिक्टोग्राम्स से जानकारी तुरंत समझ में आती है। जिम्मेदारियां स्पष्ट करें, कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, यह साफ साफ लिखा होना चाहिए। जटिल भाषा से बचें, टेक्निकल जार्गन या अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द न डालें जो जमीन पर काम करने वाले को समझ ही न आए। डुप्लीकेट प्रक्रियाओं को हटा दें।
अगर कोई डॉक्यूमेंट, साइन ऑफ या रजिस्टर सिर्फ दिखावे के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं, तो उसे हटा दें। याद रखिए, सेफ्टी सिस्टम जितना सरल होगा, अपनाना उतना ही आसान होगा। जब सिस्टम लोगों के काम में रुकावट नहीं डालता बल्कि सहयोगी बनता है, तभी वो सिस्टम प्रभावी बनता है। एक आसान, स्पष्ट और वास्तविकता से जुड़ा सिस्टम यही असली सफलता की कुंजी है। चौथा चरण, सिस्टम को जोड़िए, अलग से मत लगाइए। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं है जिसे फाइल में रख दिया जाए या केवल ऑडिट के समय खोला जाए। अगर आपका सेफ्टी सिस्टम किसी फोल्डर में बंद है, तो वह कभी भी आपकी साइट की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। सेफ्टी को हर प्रक्रिया में घोल दीजिए, उसे अलग से करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। आपकी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया, क्या वहां सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप उपकरण खरीदे जा रहे हैं? आपकी मेंटेनेंस प्रक्रिया, क्या पीएम चेकलिस्ट में सेफ्टी क्रिटिकल उपकरणों की प्राथमिकता है? आपका ट्रेनिंग सिस्टम, क्या नए वर्करों को पहले दिन से सेफ्टी की सोच सिखाई जा रही है? यहां तक कि आपकी टूल बॉक्स टॉक्स, क्या उनमें सिर्फ पीपीई नहीं बल्कि व्यवहार और रिस्क अवेयरनेस की बातें हो रही हैं? एसएमएस को हर विभाग की भाषा में ढालिए। जब फाइनेंस टीम कोई ठेका अप्रूव करे, तो वो सेफ्टी क्लॉज देखे। जब इंजीनियरिंग टीम डिजाइन करे, तो वो सेफ डिजाइन प्रैक्टिस अपनाए। यही सच्चा इंटीग्रेशन है, जहां सेफ्टी एक आदत बन जाती है, न कि जिम्मेदारी। जब सेफ्टी हमारी कार्य संस्कृति में रच बस जाती है, तभी वह स्थायी रूप से असर डालती है। याद रखें, एक सेफ सिस्टम वही होता है जो हर प्रक्रिया के भीतर होता है, न कि केवल एक दीवार पर पोस्टर के रूप में। पांचवा चरण, फीडबैक और सुधार। कोई भी सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों ना हो, समय के साथ अपडेट ना हो तो वह अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए एक प्रभावी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम केवल लागू करने तक सीमित नहीं होता, उसे सांस लेती, चलती और बदलती प्रणाली बनाना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप फीडबैक लूप्स बनाएं। फ्रंटलाइन वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, ये सभी वो लोग हैं जो रोज सिस्टम के साथ काम करते हैं। इनसे नियमित रूप से पूछिए, क्या यह फॉर्म वाकई मदद करता है? क्या एसओपी में बताए गए स्टेप्स व्यावहारिक हैं? कहां लोग चुपचाप नियम तोड़ते हैं और क्यों? याद रखें, असली सीख फील्ड से आती है, न कि सिर्फ ऑडिटर की रिपोर्ट से। बहुत से सिस्टम इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ साल में एक बार किसी बाहरी ऑडिट के समय छुआ जाता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से रिव्यू करें, जमीनी सच्चाई को सुने और उसके आधार पर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें, तो सिस्टम हमेशा प्रासंगिक और प्रभावी बना रहेगा। फीडबैक सिर्फ सुधार का माध्यम नहीं है, यह ट्रस्ट और सहभागिता का जरिया भी है। जब लोग देखते हैं कि उनकी बात सुनी गई और बदलाव हुआ, तो उनका सिस्टम में विश्वास और योगदान दोनों बढ़ते हैं। अंततः एक जिंदा सिस्टम वही है जो सुनता है, सीखता है और सुधरता है। मुझे आशा है कि आज का प्रश्न, एक प्रभावी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस क्या है और इसे कैसे लागू किया जाए, का उत्तर आपको स्पष्टता, दिशा और सोच के नए आयामों के साथ मिला होगा। हम मानते हैं कि सुरक्षा कोई चेकलिस्ट नहीं, बल्कि एक सोच है। एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सिर्फ फाइल में ना रहे, बल्कि हर निर्णय, हर प्रक्रिया और हर व्यवहार में झलके। तो आइए टिक मार्क लगाने की संस्कृति से बाहर निकले और ऐसे सिस्टम बनाएं जो जीवन बचाएं, संपत्ति की रक्षा करें, लोगों का विश्वास अर्जित करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सुरक्षित बनाएं।